हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानने वाले हैं मुग़लों ने भारत में सबसे पहले क्या बनवाया। इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, देखेंगे। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले मुग़ल भारत में जब आए तो ख़ासकर जब उत्तर भारत में ही उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उत्तर भारत में ही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों, पूरे नॉर्थ इंडिया में ही उन्होंने जीत हासिल की। फिर उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर अपने कुछ निशान छोड़ने के लिए, अपनी यादों को बनाने के लिए, कुछ अपने स्मारक बनाने के लिए, विजय स्तंभ बनाने के लिए, जैसे राजा लोग करते थे, वो काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो जैसा कि आपने पता है, सल्तनत काल और मुग़ल काल के बीच में एक गैप आता है, जिसको फिल करने के लिए बाबर पैदा हुआ था। अब बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को चुनौती दी 1526 में, तो लोदी सल्तनत काल का एक कह सकते हैं कि सुल्तान था। और जानते ही हैं, सुल्तान जो होते हैं वो काफ़ी क्रूर किस्म के होते हैं, निरंकुश शासक होते हैं। तो इनको कॉन्कर करने के लिए, इसको विजित करने के लिए, इससे भी बड़ा कोई कट्टर शासक आता है, वही उसको जीत सकता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सल्तनत काल में जो सुल्तान इब्राहिम लोदी था, उससे भी ज़्यादा कट्टर और कह सकते हैं कि और उससे ज़्यादा हार्डकोर इस्लामिस्ट जो शासक था, वो बाबर बन के उभरा। बाबर खुद में अपने आप में बहुत बड़ा खूनी किस्म का, खूंखार किस्म का एक सुल्तान था, शासक था। और वो जब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो उसकी लड़ाई इब्राहिम लोदी से होती है पानीपत में, और इब्राहिम लोदी को वो एक ही बार में धूल चटा देता है। तो जिससे कि आप जान सकते हैं कि बाबर कितना खूंखार किस्म का था, खून का प्यासा शासक था। लोगों को एकदम भेड़ बकरी की तरह काटता था। और दरअसल उस समय उसके अंदर थोड़ा सा लोगों को ये भी करना था, उसको थोड़ा सा अपने इस्लाम का प्रभाव भी दिखाना था। क्योंकि इब्राहिम लोदी के समय में, सल्तनत काल में, बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं उन शासकों ने अपने दरबार में इस्तेमाल करने लगे थे, जो कि इस्लाम के विरुद्ध थी। तो उन सभी चीज़ों को वो ख़त्म करने के लिए और अपने जो सेना के सैनिक थे, उनको इस्लामिक मूल्यों की दुहाई दे करके उनको हाईली मोटिवेट किया। और फिर उसने वो जो गुस्सा था या जो एक रोष था उसके सैनिकों को, और मोटिवेट करने के बाद जो सच्चे इस्लाम को स्थापित करने के लिए, होता नहीं, कुछ नया बदलाव लाने के लिए जो लोग करते हैं ना, तो वैसा वो काम करने जा रहा था। तो उसके पास हाईली मोटिवेटेड सेना थी, जो कि बड़ी से बड़ी सेनाओं से भी लड़ जाए तो उसको हरा दे। तो ऐसा ही काम उसने करना चाहा था। तो वहाँ से वो जब शुरुआत करता है, तो इब्राहिम लोदी की पहले ही बार में उसकी हार हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी दिल्ली सल्तनत में, जो कि एक राजा को राज सिंहासन के अलावा और कुछ दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता था। राज सिंहासन के जो मौज मस्तियाँ थीं, उन्हीं में वो गुम रहता था। और बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो हर चीज़ कॉन्कर करना चाहता था, हर चीज़ को जीतना चाहता था। तो आप सोच सकते हैं उसकी क्या क्या मनोदशा रही होगी। तो अपनी इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो दिल्ली की तरफ कूच करता है। और
दिल्ली में इब्राहिम लोदी से उसकी जब भिड़ंत होती है तो मानो दिल्ली के आसपास, पानीपत के आसपास पूरी धरती लाल हो जाती है, लाल लाल खून से। तो फिर जब वो उसको जीत लेता है तो फिर आगे बढ़ता है, फिर अपने सारे स्मारक बनवाता है, अपनी सारे याद में वो बहुत सारे देश में काम करता है। और हमारे उत्तर भारत में बहुत सारे सुल्तान आए, शासक आए, अंग्रेज़ों ने भी शासन किया। लेकिन उत्तर भारत की जो एक यहाँ का जो ज़मीनी जो ग्राउंड पे जो लोग थे वो काफ़ी टफ थे कि शासक चाहे जैसा भी हो हम नहीं बदलेंगे, शासक चाहे जैसा भी आ जाए हम नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पे मुग़ल भी आए, सल्तनत काल के शासन भी आए, यहाँ पे अंग्रेज़ भी आए, लेकिन इन्होंने ग्राउंड की जो जनता थी उसको इन्होंने ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने जो कुछ अपना मसाला छोड़ा काबली मस्जिद और ये सब चीज़ों में, वही सब कर पाए ये लोग। और ये सब कर के जैसे कहा जाता है ना, राजा खाली हाथ आता है खाली हाथ ही चला जाता है, ये वही हाल हो गया इनका। तो ये सब खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही चले गए। इनको ग्राउंड पे कुछ, ज़मीन पे नहीं कुछ इन्होंने कर पाए। ये लोगों ने सत्ता तो प्राप्त की इस्लाम के नाम पे या किसी धर्म विशेष के नाम पे, लेकिन इन्होंने ग्राउंड पे उसका कोई रियलिटी नहीं दिखाई दी। तो अब बात पॉइंट पे आते हैं कि काबली बाग जो मस्जिद थी इसी को सबसे पहले बनवाया गया था जब मुग़ल शासक आया तो। और ये इस समय पानीपत में है, जिसकी देख रेख करता है ASI। जैसा कि आप देख सकते हैं मस्जिद की एक ख़ास दीवारें नक्काशी की हुई फारसी उससे, और चबूतरा फतेह ये आप देख सकते हैं ये कैसे कैसे दीवारों पे नक्काशी की गई है और कैसे कैसे बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसको देखकर हमें पता चलता है कि मुग़ल काल में कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे कैसे स्मारक बनाए जाते थे। और ज़्यादातर इन्होंने फ़ारसी भाषा पे जोर दिया, चूँकि इनका फ़ारस से ज़्यादा कनेक्शन हुआ करता था, ज़्यादा संबंध रहता था। और उस समय फ़ारस की एक अलग पहचान थी। तो इस वजह से इनका एक प्रभाव रहा फ़ारसी भाषा पर भी। फ़ारसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का जो तरीका रहता है वो भी इन्होंने हमारे देश में ईजाद किया। और फ़ारसी कल्चर, इन्होंने बाग के आसपास हरे भरे पेड़ पौधे लगाए। ये सब स्मारक जो आप ताजमहल पहुंच के भी देख सकते होंगे कि आसपास, ताजमहल के आसपास इन्होंने खूब ढेर सारे पेड़ पौधे और हरियाली लगाई। फिर उसके बीच में इन्होंने घर को बनाने की जिसमें बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो आपको मेरा कुल मिलाकर बताने का मकसद ये था कि ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं काबली बाग मस्जिद, ये सबसे पहले आकर के बाबर ने बनवाया मुग़ल काल में, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। और उसकी दीवारें कुछ ऐसी हैं जिसमें फ़ारसी भाषा में कुछ लेख लिखे गए हैं। और दोनों तरफ कोठियाँ होती थीं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और आपको ये वीडियो काफ़ी रोचक लगा होगा। तो ऐसी ही रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।